चलो यार, तुम लोग देखना नहीं, हमको शर्म आएगा ना फिर, ठीक ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, हम आए क्या ही लगे बुरा लग रहा है ना। चलो ठीक है, तो फिर मजाक करेगा रे, बता देना सारे तुमको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू क्लियर करेंगे। आप लोग को पता होगा जो बीएससी का फॉर्म भरेंगे उसको पता होगा बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम जो है आपका कब है। बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम जो है आपको कब है, 28 तारीख को है। कितने तारीख को है, 28 तारीख को है। और बोलना आ जाएगा 28 तारीख को। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए टोटल जो है जैक बोर्ड जो है, जैक बोर्ड वाला जो है टोटल में क्वेश्चन जो है कितना निकाला है, तो पेजे हो गया। जैक बोर्ड वाला जो है टोटल क्वेश्चन जो है अभी तक दिया है कितना, वो 2016 से लेके 2023 तक क्वेश्चन बैंक में डाला हुआ है, जो जैक बोर्ड पूछा है। हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आता है कि सबसे पहले चलिए हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें आइडियल बायोलॉजी का, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं 2022। तो सबसे पहले हम लोग 2022 का क्वेश्चन देखेंगे कि 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए 2022 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, मेंस्ट्रुएशनल फेज क्या होता है। मेंस्ट्रुएशनल फेज आप जानते होंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितने फेज होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 फेज होता था। कितना फेज होता था, 4 फेज होता था। सबसे पहले बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल फेज, पहला फेज को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशनल फेज। इसके बाद दूसरा जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है सेक्रेटरी फेज। इसके बाद लास्ट क्या होता है, ल्यूटियल फेज। क्या होता है, ल्यूटियल फेज। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, सेक्रेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, ब्लीडिंग फेज। किसको फॉलो कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन को किसको फॉलो कर रहा है, तो आपका किसको फॉलो कर रहा है, फॉलिकुलर फेज को फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम द फ्यूजन। बोला है कि स्पर्म और ओवम फ्यूज करता है। तो स्पर्म, अरुणा तुम आओगे तो आ जाओ, करवा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर का उसका टेस्ट है। चलो तो क्या हो गया, फ्यूजन होता है किसका, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है ना। चलो अब आता है, हाउ मेनी यूनिट ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टामर। सवाल आता है कि हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है, हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है, हिस्टोन ऑक्टामर कितने प्रोटीन या कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल से बना होता है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से बना होता है। कितना हिस्टोन मॉलिक्यूल से, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसको बोलते हैं हिस्टोन, क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी एक जो है पैथोजेनिक, क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि आपको डिजीज कॉज करवाता है। कौन सा डिजीज, टाइफाइड डिजीज कॉज करवाता है। कौन सा डिजीज, टाइफाइड डिजीज। लॉक खत्म करके रखो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कैविटी ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो है, सर्विक्स के कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, सर्विक्स के कैविटी को हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैनाल। क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। द फ्यूजन बिटवीन द इनऑर्गेनिक नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर एंड मेल गैमीट कम एज। क्या होगा, क्या बोल रहा है, फीमेल गैमीट क्या है, इन क्या लिखा है, फीमेल गैमीट स्मॉलर, मोटाइल मेल गैमीट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट स्टर्म है। इसको क्या बोलेंगे, देखो आइसोगेमस को नहीं बोलेंगे। आइसोगेमस किसको बोलते हैं, जब सेम टाइप का गैमीट रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोगेमस बोलते हैं।
क्या लिखा है टी जनरेशन भी होगा नहीं, टी जनरेशन भी नहीं होगा, सेल डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। आंसर क्या बचता है आपका ऊ गेमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऊ गेमस हो जाएगा। देखते रहना ध्यान से। इसके बाद बोल रहे हैं द मेंबर ऑफ प्लुरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड। प्लुरोफाइसी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, तो प्लुरोफाइसी को कॉमनली हम लोग कहते हैं ग्रीन एल्गा। क्या कहते हैं प्लुरोफाइसी को हम लोग कॉमनली ग्रीन एल्गा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी का एग्जांपल क्या है, हैप्लोडिप्लॉइडी का एग्जांपल क्या होगा जल्दी बताओ। स्पाइरो जाएगा, फ्यूकस, टीडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो पहले आप क्वेश्चन काटते हैं ठीक ना। तो सबसे पहले टीडोफाइटा तो होगा नहीं, ब्रायोफाइटा होगा नहीं, बचा क्या स्पाइरो जाएगा और फ्यूकस बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्यूकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्यूकस हो जाएगा। जब देखो क्वेश्चन ना दो तरीके का बनाने का है। देखो अगर तुमको आंसर पता नहीं है तो तुमको क्या करना चाहिए छांटना चाहिए। क्या करना चाहिए छांटना चाहिए। जैसे देखो हमको लग रहा था ये वाला नहीं जान रहे भूल गए हैं ठीक ना, तो हम क्या स्टार्ट किए छांटना स्टार्ट किए। छांटते छांटते आपको आंसर तक पहुंच जाइएगा ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है ए फाइलम एनालिडा। एनालिडा जान रहे हैं एनालिडा विच स्ट्रक्चर हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। एनालिडा में ऑस्मो रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग का क्या होता है रिस्पायरेशन या किडनी के लिए क्या होता है किडनी होता है, उसी तरह आपका जो पूछेगा एनालिडा में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाया जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें पाया जाता है नेफ्रिडिया। क्या पाया जाता है नेफ्रिडिया पाया जाता है। अब लोग मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इधर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बीच ऑफ द लार्जेस्ट फाइला एनिमिलिया। ये बताया है कि सबसे बड़ा फाइलम जो एनिमिलिया का क्या है, सबसे पहला क्या है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, नन ऑफ दीज या मोलस्का। तो इसका भी आंसर है क्या लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है। अगर आपसे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पूछे तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या हो जाएगा मोलस्का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नहीं हो रहा है देखो विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्टेड रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। बहुत प्लांट एनिमल बोलता है सीजन में ब्रीड देता है। सीजन मतलब समझ रही हो कुकुर जैसे ठंडे में बच्चा देता है, तो कुकुर ठंडा में बच्चा देता है देखा है हमारा गली में दे दिया था ना। चलो तो कुकुर ठंडा में जो बच्चा देता है तो उसको क्या इफेक्ट कर सकता है, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। ग्रेविटेशन इफेक्ट करेगा, ग्रेविटेशन इफेक्ट करेगा कभी नहीं करेगा। टेम्परेचर इफेक्ट करेगा तो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा ठीक ना। देखो हम बताते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में लड़का, ज़्यादा कम टेम्परेचर में लड़की। ये पढ़ी हो कहीं पढ़ी हो ना बायो में है कहीं पढ़ी हो तो हाई टेम्परेचर देगा। जैसे कि हम बात करें फीमेल क्रोकोडाइल, फीमेल क्या था उसका है हम भूल गए। फीमेल क्रोकोडाइल मैंने कौन चीज़ था टॉयस या कुछ था जिसमें फीमेल का नंबर ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मेल का नहीं है कम। इसलिए है क्योंकि ठंडे नहीं आ रहा है वहाँ पे। ठंडा नहीं आने के कारण क्या हो रहा है कंटिन्यू मेल बढ़ रहा है कंटिन्यू। तो इसलिए ठंडा गर्म बरसात सब चीज़ जरूरी है, समझ रहे हैं। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टेम्परेचर। क्या हो जाएगा इसका आंसर टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। एक और क्वेश्चन हार्ड है कहाँ है उस्ताद 11 का बच्चा बनाया क्या नहीं मेरा। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो क्या होगा मैंगो इंडिका। ये होगा आंसर क्या होगा मैंगोफेरा इंडिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर टैक्सोनॉमी। Which of the following family is house fly? House fly को किसमें रखा गया है मारेंगे ऐसा हाउस फ्लाई बोल रहे हैं। इसको रखा गया मुस्किडाई में। क्या मुस्किडाई मैं का ना होमिनिडे था। चलो तो ये हो गया भारतीय का मुस्किड ठीक है। अब चलिए आगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is a storehouse of collected plant specimens that are dried, preserved and preserved on the seed। बोलता है जब हम लोग प्लांट को सुखा के रखते हैं क्या होगा इसका आंसर हर्बेरियम होगा। क्या होगा हर्बेरियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is the type of loose connective tissue located on the bank of the skin is called adipose tissue। एनसीईआरटी का लाइन है, सोचो एग्रीकल्चर में एनसीईआरटी का लाइन पूछ रहा है, सब एनसीईआरटी से है डायरेक्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक? व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक? देखो फ्लावर को तीन टाइप में बांटा गया, एसाइमेट्रिक, ज़ाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक। जब फ्लावर को किसी भी प्लेन ऑफ एंगल से कट करे, तो वो किसी भी प्लेन ऑफ एंगल से कट करे तो उसको कट हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। और सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट में काटना संभव रहे तो उसको क्या बोलेंगे? ज़ाइगोमॉर्फिक। और किसी पार्ट में काटना संभव नहीं रहे तो उसको क्या बोलेंगे? एसाइमेट्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन वाला? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बता, हमको पता नहीं है। हम तो ये साइमेट्रिक का जानते हैं, काना होता है साइमेट्रिक, काना है कि नहीं है। ज़ाइगोमॉर्फिक का होता है पी बिन कासिया, नहीं पता? चलो 17 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, चलो देखते चलना है इतना। सीनगैमी क्या है? सीनगैमी अकर बिटवीन। सीनगैमी किसमें होता है? एकदम महालीलातला पशु। सीनगैमी अकर, सीनगैमी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होता है सीनगैमी। तो किसके बीच अकर होगा? मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। अगला टाइप का फीमेल एंड फीमेल गैमीट, वाओ, एंड हेमोफ्रॉडिया वाली हेमोफ्रॉडिया। तो इसका क्या होगा? इसका कुछ होगा ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है ना। अगर आंसर होगा तो क्या होगा? दोनों आंसर होगा, मेल और फीमेल गैमीट। तो क्वेश्चन क्या है इसका? ये क्वेश्चन गलत है। ऐसे चाहे तो क्वेश्चन गलत बोल देता है। क्वेश्चन गलत हो गया ना, इसका आंसर होगा तुम लोग के हिसाब से। देखो नहीं होगा। चलो क्वेश्चन, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लावर्स एंड बीटल सिक्रीट। ये वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है। बताओ क्या होगा इसका? एसिड, गम, फॉल ऑर्डर एंड फ्रेगनेंस। नहीं, फॉल ऑर्डर है। देखो तो एनसीईआरटी में लिखा होगा फ्लावर्स एंड बीटल प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर। ये वाला एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। जीन विच कॉल्ड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को जो क्या करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हम लोग बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 21 में। किसमें आते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। इन विच बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑर्गेनिज्म गिव राइट टू यंग वंस। बच्चा वाला बोलो, बोलता है बच्चा कैसे आएगा? तो रिप्रोडक्शन में जाए, इतना तो खत्म है। चलो हो गया। ये तो कितना एग्रीकल्चर आसान है, तुम लोग पहले नहीं फोन पछताओ तो तुम लोग खून का आंसू रोना पड़ेगा। मतलब सुनो कितना एको का हार्ट घटा है अभी तक? अब बीएससी नर्सिंग में भी इसी तरह पूछते आसान आसान, बस पढ़ के खाली तुमको रहना पड़ेगा। चलो, द टर्म इज कॉलोन इज यूज्ड डिस्क्राइब। कॉलोन टर्म किसके लिए डिस्क्राइब करेंगे? जल्दी बोलो। कॉलोन किसको बोलते हैं? बोलो कॉलोन किसको बोलेंगे? बोलो रे। चलो, कॉलोन हम लोग बोलते हैं जो ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, कैसे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल अगर सिमिलर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्लोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्लोन बोल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉ इट्स सूडोपोडिया एंड सीक्रेट ए फ्री लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। दिस फिनोमेना इज नोन एज नो। इसका होता है अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है तो अपने चारों ओर 3 लेयर से सराउंड कर लेता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमीट आर। गैमीट क्या होता है? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ब्रॉथ, हैप्लॉइड सेल्स या डिप्लॉइड सेल? जल्दी बताओ। हैप्लॉइड। हम शुरू में बोले गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ऑर्गेनिज्म belonging to Pterophyta, Gymnosperm, Angiosperm, most of the animal including human beings are parental body। बोलता है ये सबका parental body कैसा होगा?
मतलब टीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्ट ऑफ द एनिमल का बात करें तो उसका जो होता है पेरेंटल बॉडी कैसा होगा, तो उसका पेरेंटल बॉडी कैसा होगा तुम्हारा, तो उसका पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होगा, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा पेरेंटल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे, which disease is caused by विचकोरिया बैकऑप्टी एंड विचकोरिया मेलाई। कौन सा डिजीज कॉज होता है विचकोरिया बैकऑप्टी और विचकोरिया मेलाई द्वारा, तो हम बोलते हैं कौन सा फलेरिया। वेरी गुड, क्या होगा आंसर, फलेरिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में बोला है in which interaction one species benefit and other is neither benefit or nor harm। अभी रिसेंट पढ़िए उसको। बोलता है एक को क्या हो रहा है, एक को हो रहा है आपका फायदा, जबकि दूसरे को ना तो फायदा हो रहा है और ना घाटा हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमेंसुअलिज्म। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं, कॉमेंसुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमेंसुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following twin character of growth। ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ किसको बोलते हैं, इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल। नो नंबर, यहाँ इंडिविजुअल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा आपका सेल होगा। इतना तो पढ़ लिया यार, एडिट कर सकते हैं, समझिए क्या होगा, इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल होगा। और अगर गलत होता है तो पढ़ाना सच में छोड़ देंगे, औकात है विजय तो बोल दे, हम लाइन देंगे ना, नहीं कर सकता। एनसीईआरटी का लाइन है ना, नंबर ऑफ सेल देखो, एनसीईआरटी लाइन है फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज, नॉट यहाँ आप मुझे क्या लेंगे मुझे, लेकिन आप नहीं जाएंगे है भाई, मैं देखो यार यार लिखा है यार, तो गलत हो गया। नहीं इंडिविजुअल नहीं है, नंबर ऑफ सेल होगा। यहाँ पे समझाएगा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल होगा। हम पढ़े हैं बढ़िया से, इसी तरह नहीं। चलो जैक को डिलीट नहीं कर सकता। चलो अब ध्यान सुनो, अब आता है नेक्स्ट, इसे बताना which of the following is called potato family। पोटैटो फैमिली किसको बोलेंगे हम लोग, तो पोटैटो फैमिली हम लोग बोलेंगे सोलेनेसी को। किसको बोलेंगे आप, सोलेनेसी को। इसके बाद है which of the following is the sum, यानी क्या सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन occurring in our body। हम ये भी पढ़ा है, टोटल बताया ना, टोटल जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में उसको क्या बोलते थे, मेटाबॉलिज्म बोलते थे। क्या बोलते थे, मेटाबॉलिज्म बोलते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is unique mammalian character। मेमल्स के पास क्या यूनिक कैरेक्टर है, तो मेमल्स के पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, यूनिक कैरेक्टर क्या है, तो इसके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। बाकी तो सब चीज कॉमन है ना, कोई दिक्कत। अब आता है इन मोनोकोटिलीडन सीड आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म सेपरेट बाय एम्ब्रियो बाय प्रोटीनियस लेयर। ये भी बताए थे, जो एम्ब्रियोनिक लेयर एक बताए थे ना, ऑनलाइन में बताए हैं, उसको बोले थे एल्यूरोन लेयर। बताए थे कि आपको जो कोटिलीडन को क्या करता है, अलग करता है, या एंडोस्पर्म को अलग करता है, प्रोटीनियस लेयर जिसका नाम क्या है, एल्यूरोन लेयर। फुल्ली एनसीईआरटी लाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग इसमें, क्या है माइट, ये क्या है, तो अजीब चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो क्या है, ये वाला एनसीईआरटी से बाहर है। मटेरियल्स यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। अच्छा मटेरियल लिखा है, हाँ मटेरियल लिखा है, तो मटेरियल जो होता है यहाँ से वहाँ जाता है, कोई भी फूड वगैरह बनता है तो यहाँ से वहाँ जाता है। किसके थ्रू जाता है, यहाँ से वहाँ, तो हम बोलते हैं फ्लोएम के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, फ्लोएम के थ्रू जाता है। इसके बाद फ्लोएम फाइबर सेल्स आर मेड अप ऑफ। फ्लोएम फाइबर किससे बना होता है, फ्लोएम फाइबर किससे बना होता है, बताओ, सी नंबर अंदुरी। इसका स्क्लेम काइमा होना है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेंट काइमा, इसका स्क्लेम काइमा होना चाहिए। 34 का ए क्या होगा, स्क्लेम काइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्लेम काइमा हो जाएगा। गूगल से कोई फायदा नहीं बाबू, गूगल के फिर अब मत लो, गूगल में भी कुछ नहीं होगा।
चलो पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नॉन एज पेरिफेरी में जो होता है लकड़ी में होता है ना, जैसे बड़ा सा लकड़ी को काट दोगे ऐसे करके, तो पेरिफेरी में जो बचेगा उसको हम लोग पेरिफेरा वाला को क्या बोलेंगे, उसको कौन सा वुड बोलेंगे, एनुअल रिंग, हार्डवुड, सैपवुड या लेटवुड, व्हाइट वाला को उसको हम लोग बोलेंगे सैपवुड बोलेंगे, अंदर वाला को क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं, और इस तरह नहीं होता है, गोल गोल घेरा होता है उसको क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक ना। और लेटवुड तो बाद में आता है, तो वही क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सैपवुड हो जाएगा, ठीक ना। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड, बोलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या हो गया, अब फॉर्मेशन जाइगोट का भी फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, तो जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द स्टिग्मा सर्व एज ए लैडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइड, तो स्टिग्मा किसका प्लेटफॉर्म है, तो किसका है, पॉलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म है, किसका है, पॉलन ग्रेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर के बीच होगा पॉलिनेशन, किसमें, हाइड्रोगैमी, जिटनोगैमी, ऑटोगैमी, जिनोवेल लड़की खड़ी। चलो क्या होता है, ऑटोगैमी, क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। चलो क्वेश्चन नंबर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन, विंड पॉलिनेशन किसमें बहुत ही कॉमन है, तो हम बताए थे विंड पॉलिनेशन क्या होगा, अरे वो नहीं, कॉमन किसमें, पिस्ता, ग्रास, एंटिला, वेलेस्नेरिया, हाँ ग्रास होगा, वेरी गुड, छोटा बम बड़ा धमाका। चलो बहुत, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर, विंड और वाटर के थ्रू करेगा पॉलिनेट, नॉट वेरी कलरफुल एंड नॉट प्रोड्यूसिंग नेक्टर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। चलिए 41, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, ये क्या होगा, बैक्टीरिया है क्या एनसीईआरटी का लाइन, एक भी एनसीईआरटी का बाहर नहीं है। Which organism completely lacks cell wall, इसमें लैक सेल वॉल, यानी सेल वॉल होता ही नहीं है, माइकोप्लाज्मा, क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। चलिए इसके बाद डायटम एंड गोल्डन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप, क्या होगा इसका, कैसे, नन ऑफ दिस नहीं, फंगी होगा बे, नहीं सर, डाइटम्स और डिस्मिस दोनों कैसे, फंगी नहीं, वो था ना ऑस्कियन से मिला था, तो फिर फंगी कैसे हो, क्या बता रहे कि हम पढ़े हैं, भूल गए, वही तो समुद्र के नीचे, हाँ समुद्र ऑस्कियन में उसी में रहता है, इसका सोता है, फंगी होगा। चलो फंगी होगा, फियोफाइसी है, फियोफाइसी को हम लोग कॉमनली बोलते हैं डायटम्स बोलते हैं, डेसिमाइट्स बोलते हैं। डायटम जो कहाँ पे पाया जाता है, इनसाइड, मतलब क्या होता है, तल में, ओशियन के तल में पाया जाता है, उसके क्या होता है, डेल होता है, तो सेल वॉल क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे एक अर्थ बना देता है, जिसको बोलते हैं डायटोमियस, जिसका उपयोग पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन में किया जाता है। इसी तरह तो सो के उठ के क्वेश्चन बनाने लगते हैं, हाँ हो गया, पता है ना, सोए में जब सो के उठ के बोले खाली सोए नहीं ना, सोच लो भारती क्या होगा, वो तो सो जाते हैं हम, हाँ ठीक है, अब खाना नहीं खाते, खाना खाएंगे तो क्या होगा, लगा देंगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। एल्गी फंगी हेयर इज कॉल्ड, एल्गी और फंगी को हम लोग जोड़ देंगे, क्या कहलाएगा, एल्गी प्लस फंगी, हेयर एल्गी इज, एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबियन या माइकोबियन, फाइकोबियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइकोबियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड बोले तो जिसके अंदर क्या नहीं हो, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होते, एंडोस्पर्म किसमें नहीं होता था, पी बीन ग्राउंड नट, क्या हो गया इसका आंसर, ग्राउंड नट। Occurrence of more than one embryo in seed is referred to as polyembryo. The mature embryo sac is 7 cell 8 nuclei.
इसके बाद द एज ऑफ इन्फंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड इंफिमरी। क्या होता है इंफिमरी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कसन फैटी एसिड टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन ऑफ प्यूबिक हेयर इज कॉल्ड मोनस प्यूबिक। क्या होगा? मोनस प्यूबिक। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, अगर कोई अच्छे से पढ़े सिर्फ 11 12 तो हम लिख के दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग आराम से निकलेगा, कोई बाहरी मदद नहीं लेना पड़ेगा। चलिए थैंक यू। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कोई नहीं तो साले वीडियो